करता हूं, हमें एग्जाम पर कलम से क्रांति। आप सभी जानते कि कम से कम साथी 35 लाख प्लस बच्चों ने इस बार पेट के लिए फाइनल मतलब आवेदन भरा है। ये आप मान के चलिए, क्योंकि आवेदन तो ज्यादा ने भरा लेकिन फीस कुछ जमा कर पाए कुछ नहीं कर पाए, तो मान लेते हैं 35 लाख के करीब। इसमें से कुछ भी नहीं साथी, जो आपकी यूपीट्रिपलएससी पेट का पेपर है, पेपर में साथी जो अपीयर होंगे, पेपर में जो बच्चे अपीयर होंगे, क्योंकि कुछ लोग पेपर छोड़ देते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं तो 30 से 32 लाख के करीब अगर बच्चे अपीयर हुए। अब आप एक चीज यहां पर सोचिएगा कि मैं आपको पिछले कुछ 2-3 एग्जाम के कट ऑफ की बात कर रहा हूं। एक एग्जाम साथी सप्लाई इंस्पेक्टर का था। किसका था? सप्लाई इंस्पेक्टर का। 70-80 के करीब कुछ वैकेंसी थी, 70-80 के करीब कुछ पद थे। जब पेट 2021 के कट ऑफ आई, पेट 2021 के कट ऑफ, तो आपको समझ में आएगा कि पेट 2021 के कट ऑफ में मेरे बच्चे एकदम बहुत ही हाई चली गई। और ये किसके लिए थी? मुख्य परीक्षा के लिए। तो मुख्य परीक्षा की तो सोच ही सकते हैं कितनी जाएगी। फिर साथी अपना लेखपाल था। लेखपाल में आप सभी जानते पद कम नहीं थे, 8085। 15 गुना से भी बहुत ज्यादा बुलाए गए। 15 गुना बुलाए जाते तो 15 बट्टे 120, केवल 1.25 लाख। फिर भी बच्चे 2,47,000 बुलाए गए। अब आप ये सोचिए, तब भी साथी 62-64 पार आपकी कट ऑफ थी। इसका मतलब समझ रहे, अगर ये बच्चे कम बुलाए जाते तो आप समझ सकते हैं 70 पार भी हो सकती थी। और अब कोई ऐसी वैकेंसी कौन कौन सी है जो पेट 2022 से हो सकती है? तो पेट 2022 से जो वैकेंसी हो सकती है, उसमें एक वैकेंसी गन्ना पर्यवेक्षक की है, एक वैकेंसी गन्ना पर्यवेक्षक, एक साथी स्कूल कॉलेज के जो क्लर्क होते हैं, स्कूल कॉलेज के जो क्लर्क होते हैं, 2500 के करीब वैकेंसी ये राजस्व लेखपाल की भी आएगी। 2500 के करीब वैकेंसी राजस्व लेखपाल, और एक इसी में साथी 2000 के करीब चकबंदी लेखपाल की भी वैकेंसी इसमें आएगी। चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी भी इसमें आने की संभावना है पेट 2022 से। स्कूल कॉलेज के क्लर्क जो होते हैं, इसके अलावा साथी आबकारी विभाग की भर्ती की एक इसमें आबकारी विभाग की भर्ती आने की संभावना है पेट 2022 के स्कोर से। और ये कब से? 27 अक्टूबर 2022 के बाद में जितनी भी मुख्य परीक्षा होंगी वो सब साथी उनमें पेट का 2022 का स्कोर होगा। अब सोचिए, यहां पर कोई भी अगर आप वैकेंसी लोगे तो 3 से 4,000 नॉर्मल, और ये क्लर्क वगैरह देखोगे तो 7-8 हजार पद हो सकते हैं। मैं मान लेता हूं 8,000 पद भी हुए, और 8,000 पद में वो साथी अगर पद 2 से 3,000 के बीच में हुए, 3,000 से 4,000 के बीच में हुए, और पद यदि 5,000 प्लस हुए, किसी एग्जाम के 5,000 प्लस हुए, तो नहीं तो 70 से 75 के बीच में कट ऑफ लेकर चलो। एक हिसाब से पद इतने हुए तो भी साथी आपको 72 से 75 के बीच में दिमाग लगा के चलो, और पद की संख्या इतनी हुई तो वही साथी 75 प्लस ही लेकर चलिए। जितने मतलब आप 75 नंबरों के आसपास तो टारगेट करोगे। और जब तुम लोग 75 नंबरों के आसपास टारगेट कर रहे हो, तो क्यों ना इस टारगेट को 85 प्लस रॉ मार्क्स किया जाए। 85 प्लस रॉ मार्क्स अब ये हो सकता है। इस बेटा, लड़कियों से आकर्षण होता है, एक्साइटमेंट फील होता है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप मेरे बेटे के साथ? अब ये हो सकता है, इसके लिए कुछ रोजाना नियमित कुछ चीजों का करने की जरूरत है। नियमित सबसे एक साथी जो डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसे सांख्यिकी की क्लास कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपका टेबल से 2 प्रश्न और साथी ग्राफ के, और सबसे 5-5 प्रश्न, 2 टेबल 2 ग्राफ, एक टेबल से 5 प्रश्न, तो 10 क्वेश्चन टेबल से, 10 क्वेश्चन ग्राफ से। ये 20 मार्क्स का है। और इसमें सबसे अहम क्या है, ये सबसे आसान है, क्योंकि
या तो जैसे आपको इसमें जोड़ना होगा, या साथ ही इसमें आपको औसत निकालना होगा, एवरेज निकालना होगा। लेकिन इसमें एक चीज जो आप गड़बड़ करते हो, वो गड़बड़ करते हो कि प्रैक्टिस बहुत कम करते हो। यदि इसकी प्रैक्टिस तुमने अधिक से अधिक करी, अधिक से अधिक, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप लोग अप्रोक्सीमेशन लगभग से पकड़ना शुरू कर दोगे। ये चीज मेरी अच्छी है, इसमें मैं कोशिश करता हूं कि मेरे कैसे भी कैसे करके 20/20 प्रश्न आए, सही हो, एक क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी गलती की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ध्यान से, और पेपर में एक अजीब तरीके की हड़बड़ाहट होती है, प्रेशर होता है, तो यहां पर जरूरत होती है अभ्यास जो आप करते हो डेली, ये आपको बचाता है। कुछ भी नहीं, एक ग्राफ और एक टेबल आपको रोजाना प्रैक्टिस करनी है, और रोजाना प्रैक्टिस, रोजाना, और बार बार, कम से कम 2 बार। कैसे कि जोड़ने में तुम कितनी जल्दी जोड़ते हो, घटाने में तुम औसत कितनी जल्दी निकाल रहे हो। गुणा प्रतिशत पूछता है कि भाई 2008 से 2009 में कोई चीज बढ़ी, 2010 से 2011 में प्रतिशत में कौन ज्यादा बढ़ी, तो 2008 से 2009 में इससे कंपैरिजन करते हो, 2010 से 2011 में इससे। तो प्रतिशत निकालने के लिए भी तो आपको जल्दी, सटीक, उसमें एक ही चीज काम देती है, और रोजाना प्रैक्टिस विभिन्न प्रकार के। 20 नंबर यहां से कोई नहीं रोक सकता, सिंपल मेरे तय हो गए। सेकंड आ जाता है साथी हिंदी। मैं आपको प्राथमिकता की बात कर रहा हूं, प्राथमिकता की बात। हिंदी हो गई, हिंदी 5 नंबर की आपकी व्याकरण, 2 गद्यांश, दोनों पे 5-5 क्वेश्चन, 10 नंबर का साथी एक गद्यांश वाला पोर्शन, तो आप ये कह सकते हो 15। अगर तुम्हें इसको भी पढ़ना पड़े तो फिर बात ही क्या। अब क्या करो साथी, एक गद्यांश तो डेली कर सकते हो ना, एक गद्यांश रोजाना हम आपको प्रोवाइड। इसमें क्या तुम सेल्फ जितना पढ़ोगे, जितना उत्तर देने का प्रयास करोगे, मान लेता हूं 10 बार गलत भी दो, एक गद्यांश रोजाना आपको धीरे धीरे गद्यांश को सही, और गद्यांश में भी गलती होती है। इस बार पैट के पेपर में दिखा था, यहां बहुत सारे बच्चों ने गलती करी थी। ये 10 नंबर अपनी मुट्ठी में करो। ये जो व्याकरण होता है ये भी बहुत आसान है, इसमें भी 5। तो हिंदी में 15/15 मेरे बिल्कुल निश्चित। नंबर कितने हो गए, 20 और 10, 30 और 5, 35 हो गए। 2 सब्जेक्ट, और दोनों में कुछ भी नहीं। सोचो दोनों सबसे आसान, 35 नंबर तो यूं ही मुट्ठी में हो गए, कोई गलत नहीं। तो नॉर्मलाइजेशन में भी मुझे फायदा मिलेगा। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, एक्यूरेसी अच्छी होगी तो बढ़ेंगे, रो मार्क्स तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे। उसके बाद में तीसरा जाता है साथी इतिहास। तीसरा क्या जाता है, आसान पे देख के चल रहा हूं। इतिहास 5 नंबर में प्राचीन और मध्यकालीन, और 5 नंबर में क्या जाता है साथी, आधुनिक। तो 10 नंबर का यह हो जाता है। अब इतिहास के लिए, इतिहास थोड़ा सा टफ है। कैसे टफ है, जरूरी नहीं कि सीधा प्रश्न, साथी कथन वाले भी प्रश्न पूछे थे, और क्रम, अर्थात जो क्रम से लगाने वाले होते हैं, जैसे कि भाई कौन सी चीज पहले हुई। जैसे आपसे आधुनिक भारत से पूछ लिया कि भाई जो वेबल प्लान, या जो आपका शिमला योजना, या फिर क्रिप्स मिशन, या फिर त्रिपुरी संकट, या फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह, इन्हें क्रम से लगाइए। इसी प्रकार युद्धों को क्रम से पूछ सकता है। इसी प्रकार साथी वो राजा या सुल्तानों का क्रम पूछ सकता है। उनके द्वारा बनाई गई बिल्डिंग इत्यादि इमारत जो है वो पूछ सकता है कि भाई बताइए दिल्ली का लाल किला पहले बना या फिर ताजमहल पहले बना, आप बताइए, दोनों शाहजहां ने बनवाए। तो यहां पर आपको तारीखों पे भी जाना सटीकता, 10 तो नहीं, इसमें आप साथी 7 से 8 तो टारगेट कर ही सकते हो। लेकिन अगर अच्छे से कि जितना पढ़ा उसी को 2 बार रिवाइज किया, 2 बार रिवाइज, तो 99% चांस है कि आप 9 तक भी सही कर सकते हो, 10 भी सही कर सकते हो। मैं साथी इसमें 7 मान के चल लेता हूं, गलत को मैंने छुआ नहीं। थोड़ी सी मेहनत कर दोगे ये भी तुम्हारे हाथ में। चलिए अब कितने हो गए, 10, टोटल मिला के 42 हो गए। दूसरी चीज देखो, इतिहास हो गया। अब जो और अहम आ जाती है
वो आ जाती है जनरल अवेयरनेस और साथ ही करंट अफेयर 10-10। यहां पर यदि आप देखोगे तो आपको चुनिंदा टॉपिक दे रखे हैं, लेकिन जब आप उसमें घुसोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो अच्छा। फिर आसपास जो यूपी ट्रिपल एससी ने पेपर लिए उनको भी एक बार देखोगे कि भाई 2018-16 से जो पेपर आ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी कैसे चेंज कर रही है, एसएससी के जो इम्तिहान आ रहे हैं उनमें कैसे प्रश्न आ रहे हैं, चाहे भारत के पड़ोसी देश हो या भारत के राज्यों के संबंध में, यूपी ट्रिपल एससी ने हमेशा एक नया आयाम प्रस्तुत किया है। अभी तो इसने 2-3 पेपर बहुत हल्के दे दिए, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। हमारी तैयारी होनी चाहिए, मजाक नहीं होना चाहिए। यहां यदि कम नंबर आए, कोई भी मुख्य परीक्षा में नहीं पूछेगा, 1 साल बाद पेपर देने का पैट का मौका 2023 में मिलेगा। तो तब तक दूसरों को फॉर्म भरते देखते रहोगे, फॉर्म तो तुम भी भरोगे मुख्य परीक्षा के लिए, लेकिन जब मुख्य परीक्षा की कट ऑफ आएगी पैट की मुख्य परीक्षा के लिए, तुम्हारे कम नंबरों की वजह से तुम वहां पर फिर पछताओगे। इसलिए ये जो पढ़ाई है अच्छे स्तर से करो, सटीक। इसको भी आपको बहुत सारे टॉपिक है डीपली, एक एक टॉपिक अगर आपने करा तो साथ ही 7 से 8 मार्क्स इसमें। अब ये करंट अफेयर एक अहम चीज है, ये अगर आप चाहो कि लास्ट के 15 दिन में हो जाएगा, एक बहुत बड़ी घोषणा करने वाला हूं अभी, यदि तुम लोग शेयर कर दो तो कल से मजाक खड़ा कर दूंगा। ये जो 10 है ये आप अभी से नहीं, अब क्या है कि इसमें से साथी 3 से 4 प्रश्न तो आपको ऐसे लगेंगे आपने देखे नहीं है, बाकी कितने बचे 6 प्रश्न, 6 में से आप 5 कर लोगे। पढ़ा था कुछ चीज, एक आध छूट गई, फिर 5 किए तो इसका मतलब देख रहे हो 5 आपने बिल्कुल छोड़ ही दिए। लेकिन ये कब किया आपने, जब आपने लास्ट में पढ़ा। यदि आप अभी से रोजाना एक क्रम बनाओ, अभी से रोजाना, तो याद रखिएगा ये करंट और ये पढ़ते पढ़ते ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। अब साथ ही 7 तो इसमें भी मार ही सकते हो। मैं कह रहा हूं 3 ऐसे आगे जो देखे नहीं, कोई बात नहीं छुएंगे। तो 42 और 7 कितने हो गए 49। आधा केवल 5 चीजों पर ध्यान देकर मेरा आधा पेपर हाथ में आ गया। अगर आप देखोगे तो इसके बाद में आपके लिए साथी पॉलिटी, इसे देखोगे तो अगर आप ज्योग्राफी, जिसमें साथी आपके लिए भारत और विश्व की दोनों, लेकिन अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स 5 नंबर की, विज्ञान 5 नंबर की, आप देख रहे हो साथी रीजनिंग आपकी 5 नंबर की, गणित आपका 5 नंबरों का। तो 5, 10, 15, 20, 25 और 5, 30। इस तरीके से ये भी आपके क्या हुए, एक तरीके से देखोगे तो बिखरे हुए, लेकिन इनकी बेशक जो मान्यता है वो कम है। इनकी जो मान्यता हो, मतलब इनकी जो वैल्यू है 5-5 नंबर की, वो तो बेशक कम है, लेकिन एक चीज आप देखोगे इसमें अहम सबसे कि इनका सिलेबस ज्यादा बड़ा है।